के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नितिन नवीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पीएम मोदी की मौजूदगी में संभाला कार्यभार। बोले, राजनीति भोग नहीं त्याग है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने पर पीएम ने जताई खुशी। भरी सभा में कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। बोले, मैं कार्यकर्ता, वो मेरे बॉस, अब मेरे काम का आकलन करेंगे। राहुल गांधी ने रायबरेली प्रीमियर लीग का किया उद्घाटन। राहुल गांधी बोले, सरकार ने धर्म का आडंबर ओढ़ा है, लड़ते रहें, डरे नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में यूपी में सियासत तेज। प्रयागराज मंडल कमिश्नर पर अखिलेश के आरोप। कमिश्नर की जगह कमिश्नर की नई पोस्ट बनाए भाजपा। बागपत में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। कोहरे के कारण टकराई 14 गाड़ियां। हादसे में 12 लोग घायल, गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। यूपी में खौफनाक पारिवारिक नरसंहार। सहारनपुर में एक ही कमरे में 5 लाशें बरामद। घटना से इलाके में हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे। नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने नितिन नवीन को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है और जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्वप्रथम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष चुने जाने पर श्री नितिन नवीन का हार्दिक बधाई। पिछले कई महीनों से संगठन की सबसे छोटी इकाई से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक पूरी प्रक्रिया 100% लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई। आज ये प्रक्रिया विधिवत और औपचारिक रूप से संपन्न हो गई है। आज से अब नितिन नवीन मेरे बॉस हैं और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब
माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। खबर कर्नाटक के बेलगावी से है, जहां पर कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के रामचंद्र राव को सोमवार को सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाए गए कई वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। हालांकि राव ने आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें मनगढ़ंत और झूठा बताया है। वीडियो वायरल होते ही राव ने गृह मंत्री जी परमेश्वर से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में दफ्तर में बैठा नजर आ रहा है और अधिकारी के साथ एक महिला भी है। महिला के साथ अधिकारी अश्लील हरकतें करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। डॉक्टर रामचंद्र राव कर्नाटक के डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं। सामने आए वीडियो में रामचंद्र राव महिला को गले लगाते और चूमते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित राज्य खेल स्टेडियम में प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोमवार को सरकारी खेल परिसर के दौरे के दौरान शौचालयों की फर्श पर इस्तेमाल की गई सिरिंज और प्रतिबंधित दवाओं के पैकेट पड़े हुए मिले, जिससे खिलाड़ियों के बीच डोपिंग के संभावित चलन की आशंका गहरा गई है। स्टेडियम के शौचालय एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक और जूडो हॉल के पास स्थित है। मौके पर जो दवाएं मिली उनमें डाबिपोइटिन अल्फा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड और मार्फिन सल्फेट शामिल है। ये सभी दवाएं एंटी डोपिंग नियमों के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित हैं, क्योंकि इनसे सहन शक्ति बढ़ती है, दबता है और रिकवरी तेज होती है, लेकिन इससे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचता है। फरीदाबाद के मुझेड़ी गांव में देर रात 11 बजे कुछ बदमाश एक घर पर करीब 6 राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से गोलियों के खाली खोल बरामद कर लिए और शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 11 बजे रोहित नाम के आरोपी ने सतपाल और फिक्कल नाम के व्यक्ति के घर पर अपने छोटे भाई व अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले तो गाली गलौज की और उसके बाद एक के बाद एक करीब 6 राउंड फायर कर मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि पूरी घटना में किसी को चोट नहीं आई है, जिससे शिकायत पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तुरंत साक्ष्य को इकट्ठा कर आरोपियों के खिलाफ शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। मुझेड़ी गांव में सतपाल नाम का व्यक्ति है। उसके घर पर रोहित नाम के लड़के ने, जो कि मुझेड़ी का ही रहने वाला है, उसके द्वारा गोली चलाने बारे शिकायत प्राप्त हुई। कितने लोग थे? किस बात को लेकर के गोली चलाई है? 2-3 लोग बताए गए हैं और कोई पुरानी आपस में कहा सुनी की बात थी इनकी, उस बात को लेकर के गोली चलाने बारे शिकायत प्राप्त हुई। क्या कोई और मामला था? क्या कोई जमीन जायदाद को लेकर के, या किस चीज को लेकर के? नहीं, इनका कोई जमीन जायदाद का आपस में झगड़ा नहीं बताया। कहते हैं चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ एक न एक दिन उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। कुछ ऐसा हुआ पिछले लंबे समय से फरार चल रहे जिला झज्जर और रेवाड़ी के 5000 के इनामी बैटरी चोर शातिर सरगना आजाद के साथ, जिसे रेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सदर में पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शरार ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि पकड़ा गया बैटरी चोर सरगना आजाद गवार का गुह का रहने वाला है, जिस पर रेवाड़ी में 63 और हरियाणा के अन्य जिलों में 14 बैटरी चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इसके 2 अन्य साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
आप सब लोग कुछ दिन से देख रहे होंगे, हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र मीणा आईपीएस के नेतृत्व में कार्य करते हुए हमारी क्राइम ब्रांचेज बहुत ही उम्दा कार्य कर रही हैं। और इसी कार्यशैली के अंतर्गत इन्होंने कल एक 5-5 हजार के इनामी, जो 2 जगह से इनामी है, रेवाड़ी से भी और झज्जर से भी, और एक चोर गिरोह है मेवात का, बैटरी चोर गिरोह के नाम से, उसके मेन सरगना को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सर, किस तरीके का ये अपराध करते थे और किस तरीके अंजाम देते थे? इनका मेन काम था बैटरी चोरी करना। बैटरी चोरी में जैसे इन्वर्टर की चोरी होगी, किसी व्हीकल की चोरी होगी। सीतापुर से खबर, चोरी को अंजाम देने वाले गैंग का हुआ खुलासा। पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2,90,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपियों को जेल भेजने की कर रही है कार्रवाई। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। चोरी को अंजाम देने वाले गैंग का हुआ खुलासा। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2,90,000 रुपए बरामद। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोके जाने पर और शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद महाराज के धरना देने पर पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने बड़ा बयान दिया है। रामभद्राचार्य महाराज ने बयान दिया कि स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। कोई जो शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम स्वयं पैदल जाते हैं स्नान करने, जो शास्त्र के विरुद्ध करेगा उसे ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना गति मिलेगी। वहीं काशी में मणिकर्णिका घाट में मूर्ति तोड़ने को लेकर बयान दिया कि स्थापित मूर्ति नहीं तोड़ी जानी चाहिए, जनता के लिए कर रहे हैं। लोग मूर्तियां बना लेते हैं, उसका विकास और क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। प्रमाणित मूर्तियां नहीं तोड़ी जाती हैं, हमने सब पता लगा लिया है। तो सरकार जाने वो जाने, इस पर मैं क्या कहूँ। आप भी तो मारपीट की घटना उचित है कि नहीं, अब क्यों नहीं स्नान कर पाए? उनके रथ को गुरुजी रोक दिया गया था, वो रथ से बैठ के जाना चाह रहे थे। रथ नहीं जाना चाहिए स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पार्टी ने काशी के मणिकर्णिका घाट पर प्राचीन मंदिरों के ध्वस्तीकरण के विरोध में राष्ट्रपति को संबंधित एक मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सौंपा है। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र एडवोकेट ने किया। आपका स्पष्ट मत है कि इतिहास के नाम पर इतिहास, परंपरा और धार्मिक विरासत को मिटाने की अनुमति किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को नहीं दी जा सकती। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि प्राचीन मंदिरों को तोड़ने जैसे कृत्यों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में देश के अन्य पौराणिक और धार्मिक स्थलों पर भी इसी प्रकार के हमले हो सकते हैं, जिससे सामाजिक सुरक्षा और एकता को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। तत्काल ठोस निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग की है। पार्टी की प्रमुख मांग है कि मणिकर्णिका घाट पर तोड़े गए सभी प्राचीन मंदिरों का तत्काल पुनर्निर्माण कराया जाए।
खबर लखनऊ से, जहां पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ चौरसिया ने बताया कि संगठन 4 सितंबर से मांगे पूरी कराने के लिए आंदोलन शुरू करेगा। इसके तहत जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार और शासन को इसके लिए 12 अगस्त को ही नोटिस दिया जा चुका है। आशा व परिवहन कर्मचारी लगातार विरोध जताते आ रहे हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिल पा रही है। आउटसोर्सिंग कर्मियों की भी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए अब एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। कर्मचारी नेता ने मांगे पूरी कराने के लिए विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जयंत तिवारी गुट के आह्वान पे हमारा आंदोलन चल रहा है 4 सितंबर 2025 से। इस संबंध में हमने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से 12 अगस्त को सरकार को नोटिस दी थी कि लगभग 1 वर्षों से न तो मुख्य सचिव स्तर के पर, न ही माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर और न ही किसी विभाग के स्तर पर किसी भी विभाग की कर्मचारियों की, संविदा कार्मिकों की, परिवहन निगम की कोई भी कर्मचारी हो, आउटसोर्स का कर्मचारी हो, न तो कोई मांगें मानी जा रही हैं और यहाँ तक कि वार्ता तक नहीं हो रही है। ये पिछले 1 साल से जो गतिरोध सरकार और कर्मचारियों के बीच बना है, उसको लेके हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था। यूपी के महोबा जिले में पिता की त्रयोदशी के दिन धारदार हथियारों से लैस होकर आए बाइक सवार दबंगों ने पुत्र की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। बीच बचाव में दूसरे पुत्र सहित 4 अन्य लोगों को भी दबंगों ने बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। सरेआम इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तैनात डॉक्टरों ने एक युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि आज दिनांक 19 जनवरी को ग्राम लेवा, थाना अजनर, जनपद महोबा अंतर्गत एक व्यक्ति राम कृपाल की, जिनकी 7 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। आज उनके यहाँ उनका तेरहवीं का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान ही ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लड़के जो बाइक से आवाजाही कर रहे थे, जिसमें गाँव पक्ष के कुछ लड़कों को रोका टोका, जिसके बीच दोनों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें इस पक्ष के लोग 5 लोग घायल हुए। एक की अधिक गंभीर घायल था, जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई है। गांव अगल बगल के सुबह खाना पीना खा गए, सुबह तुरंत लौट आए, 2 मिनट में बोले थे यार झगड़ा हो रहा। झगड़ा किस वजह से ये पता नहीं है। झगड़ा इतना बड़ा कि मार ही दिया। ये मैं अपने भाई की ससुराल आया था, तो उनके आज मेरे भाई के ससुर की 13वीं थी, तो खाना चल रहा था वहाँ पे। जे 1-2 लड़के भैंस होने के लिए गए, रिश्तेदारों के साथ गए वहाँ थोड़े गांव से बाहर, तो वहाँ हल्ला सुनाया गया। पहले से हम लोग देख रहे कि 2 जो नए मॉडल की बुलेट आती हैं, वो 2 बुलेट, एक अपाची सफेद कलर की, और उस पर 2 पे 3 लोग थे, एक पे 2 लोग थे। तो इनके 2-3 चक्कर लगे वहां से। हमको हम रिश्तेदार कोई पता नहीं। अब भाई हल्ला सुना वहां पे, जैसे भागते गए तो इन लोगों को मार रहे थे। वो लोग मारते, हम लोग पहुंचे, बचाया, तो उन्होंने चाकू से हमला किया है। सर हम लोग घर पे थे, सारे लोग फंक्शन
हमारे यहाँ पे तेरहवीं थी चाचा की, तो हम सब वहाँ पे थे। किसी हमारे दूसरे गांव से खाने के लिए आए थे, तो घर पे आए, बोला कि लड़ाई झगड़ा हो रहा चौराहे पे। तो हम लोग गए, तो वहाँ पे जाके हम ये जो मृत्यु घोषित हो गया, वो पहले चला गया मोटरसाइकिल से, उसको छुड़ाने लगा तो उसको चक्कू वक्कू मारा। हम लोग पहुँचे तो हम लोगों को भी चक्कू मारा, और बाकी 2 बुलेट वाले भाग गए और एक पल्सर वाला था वो ही भाग गया। इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, विद्यार्थियों को बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, स्कूली छात्र छात्राओं को मिलेगा योगी सरकार का तोहफा। राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा कराने की कवायद शुरू। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तर्ज पर होगी परीक्षा। कक्षा 9 के छात्र छात्राएं होंगे परीक्षा में शामिल। सफल विद्यार्थियों को कक्षा 10 से 12 में मिलेगी छात्रवृत्ति। स्कूली छात्र छात्राओं को मिलेगा योगी सरकार का तोहफा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार जो है जो उत्तर प्रदेश के 9th क्लास के बच्चे हैं उनको जो है स्कॉलरशिप के तौर पे जो है 1000 रुपए देने का जो है प्लान कर रही है। इसके लिए जो है 9th क्लास के बच्चों का एक एग्जाम होगा। जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे उन बच्चों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई, जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं 9th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए ये तोहफा देने की तैयारी चल रही है। तो कह सकते हैं कि सरकार का ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। छात्र छात्राओं को जो है जिस प्रकार से योगी सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जा रहा है और इसकी पूरी प्लानिंग की जा रही है, के तहत देखा जा सकता है कि बच्चों के लिए 1000 रुपए जो स्कॉलरशिप के तौर पे एग्जाम पास करने के बाद दिए जाएंगे। जो बच्चे एग्जाम पास हो जाएंगे उन्हीं बच्चों को जो है 1000 रुपए 10वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के उनको लगातार 2 साल 1000 रुपए जो है हर मंथ जो है सरकार के द्वारा देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम जो है सरकार के द्वारा लाई जा रही है और उनके 2 साल की पढ़ाई लगभग माना जा सकता है कि इस तोहफे के बाद लगभग 11th और 12th की जो पढ़ाई है लगभग फ्री होने के तौर पे हो जाएगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और स्कूली छात्र छात्राओं को मिलेगा योगी सरकार का तोहफा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक बताया। शहर के प्रबुद्ध जन और युवा शक्ति इस गौरवशाली पल की साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए थे। मुख्य अतिथि सुनील अम्बेडकर ने स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत जब आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर रहा है तब आध्यात्मिक मूल्यों का होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारा देश जब आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ रहा है हर जीवन के हर क्षेत्र में, तब उसे आध्यात्मिकता की भी उतनी जरूरत है और हर व्यक्ति को देश के बारे में सोचने की उतनी जरूरत है। मुझे लगता है विवेकानंद के जीवन का ये जो संदेश है वही प्रसारित करने की दृष्टि से आज ये प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन जो है संघर्ष भरा रहा और आज भी आजाद भारत में उनकी प्रतिमा लगाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस पर आप क्या? प्रतिमा का अनावरण हुआ है, बहुत बधाई।
बागपत कोतवाली क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आया, जहां पर फिरोज नामक युवक ने पुलिस पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कैमरे के सामने जहर खा लिया। युवक ने जहर खाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसके बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वीडियो में पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि बागपत कोतवाली में पुलिसकर्मियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, उसे हवालात पे रखा गया। उसने एक महिला दरोगा सहित पुलिसकर्मियों पर पैसे का दबाव बनाने और मामले में रकम मांगने का भी आरोप लगाया है। बागपत में दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे पर आज सुबह घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया। कम विजिबिलिटी की वजह से एक के बाद एक लगभग 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस सामूहिक भिड़ंत में 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा केकला थाना क्षेत्र के बगला के पास हुआ। जानकारी के अनुसार एक्सप्रेसवे पर सुबह के समय घना कोहरा था, जिससे सामने की सड़क देख पाना मुश्किल हो रहा था। विकला के पास एक वाहन के अचानक रुकने या धीमा होने के कारण पीछे से आ रहे वाहन एक दूसरे से भिड़ते चले गए। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि कई गाड़ियों के अगले हिस्से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही एनएचआई की रेस्क्यू टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये ठेकेड़े से चढ़ते हो गया ये इस पे। कौन सा? ये अक्षरधाम वाले पे। अच्छा, क्या स्थिति है गाड़ी? 14 गाड़ी। अच्छा, 14 गाड़ी एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का क्या कारण है? एक धुंध की वजह है। अच्छा, धुंध तो लोगों की चोट लगी है? सभी की चोट है, सारी गाड़ियों में। पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस तैयार है, रोक भी रही है पीछे भी। औरैया जनपद के खुदरकोट थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर गांव में 3 साल के एक मासूम बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे परिवार में क्षेत्र की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार विवाह गांव निवासी दीपक दुबे का पुत्र शिवांश घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते वो अचानक परिजनों की नजर से ओझल हो गया। काफी देर बाद जब बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के बाद मासूम का शव घर के पास ही स्थित तालाब में तैरता हुआ मिला। आनंद फानम ने परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इकलौते सुराग की मौत की खबर मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बांदा जनपद के मरका थाने में तैनात उस सिपाही का हो गया, जिसने 5 दिन पहले अपने ही परिवार का खूनी हमला बोलकर सनसनी फैला दी थी। अपनी मासूम बेटी की जान लेने और पत्नी को मरणासन करने वाले आरोपी सिपाही का शव आज यमुना नदी से बरामद हुआ है। बीते 5 दिनों से पुलिस और गोताखोरों की टीमें यमुना नदी में खाक छान रही थी। रेस्क्यू टीम को सिपाही की लाश नदी से बरामद हुई। गौरतलब है कि वारदात को देने के बाद सिपाही ने यमुना पुल से नदी में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद से वो लापता था। मरका थाने में तैनात सिपाही ने घरेलू किले या किसी अज्ञात कारण से अपनी ही पुत्री की हत्या कर दी थी और पत्नी पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दिनांक 14 जनवरी 2026 को पीआरवी संख्या 5468 पे कार्यरत पीएसी के कर्मी गौरव यादव, जो कि थाना मरका के अंतर्गत कार्यरत थे, पारिवारिक कलह के कारण अपनी पत्नी और बिटिया पर जानलेवा हमला कर दिया। उक्त घटना के अनुक्रम में बिटिया की दुखद मृत्यु हो गई एवं पत्नी को अग्रेतर इलाज हेतु कानपुर एजेंसी भेजा गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। विगत कुछ दिनों से थाना मरका और एसडीआरएफ के द्वारा संयुक्त प्रयास के उपरांत आज उक्त कर्मी का शव थाना मरका के अंतर्गत यमुना नदी किनारे बरामद हुआ है। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश स्वामित्व वाले बाबा वैजनाथ डिग्री कॉलेज के परिसर में एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची का शव फंदे से लटका मिला। इस घटना के बाद से बच्ची की नानी रहस्यमय ढंग से लापता हो गई, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है।
जानकारी के अनुसार मासूम बच्ची का शव कॉलेज परिसर में स्थित सर्विंग क्वार्टर में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ पाया गया। कॉलेज के चौकीदार ने शव को देखा तो उसके होश उड़ गए। चौकीदार की सूचना पर तत्काल पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घटना के बाद से मृतका की नानी मौके से लापता है। सीतापुर जनपद के थाना हरगांव क्षेत्र में एक शर्मनाक और विचलित करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक दबंग सौदे से परेशान होकर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से आहत एक युवती ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। युवती की हालत नाजुक है, उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक दबंग युवक ने 2 दिन पहले घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। जब युवती और उसके भाई ने विरोध किया तो दबंग ने दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। घटना के वक्त युवती घर में अपने भाई के साथ अकेली थी। पीड़िता ने 2 दिन पहले ही थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। कौशाम्बी में जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने सोमवार को विकासखंड सरातू के ग्राम रघुनाथपुर में सरकारी संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारी व्यवस्थाएं और कार्य में घोर लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम विकास अधिकारी विनय कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि विद्यालय की बाउंड्री वॉल का निर्माण अधूरा है और मुख्य गेट तक नहीं लगा है। शौचालय की गंदगी देख उन्होंने प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान को फटकार लगाई। कक्षाओं में निपुण तालिका न मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई है और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए हैं। बच्चों को मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। बांदा जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी नगेंद्र प्रताप सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला परिवहन सुरक्षायन की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग और पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों के उल्लंघन पर किसी भी सूरत में नरमी न बरती जाए। बांदा जनपद में चल रही बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा और कलश यात्रा की भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। शहर कोतवाली पुलिस ने अतर्रा बाईपास के पास से घेराबंदी कर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 महिलाएं 2 पुरुष शामिल हैं। जानकारी के अनुसार जनपद में आयोजित हनुमान कथा की कलश यात्रा के दौरान इन शातिर चोरों ने महिलाओं के गले से चेन और मंगलसूत्र उड़ाने की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजराला क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक रेस्टोरेंट में 2 गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई। ये भिड़ंत किसी आम व्यक्ति के बीच नहीं बल्कि भाजपा नेता रोहित शर्मा और पूर्व सभासद संजय अग्रवाल के बीच हुई। मारपीट के ये लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों नेता इंदिरा चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में आमने सामने आ गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुराना विवाद चल रहा था।
यूपी के कौशाम्बी जिले में महेवाघाट थाना पुलिस ने प्रसिद्ध अलवारा झील के पास कार लगाकर प्रतिबंधित पक्षियों का शिकार करने वाले 2 युवकों को 14 पक्षियों और जाल के साथ पकड़ा है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ लिखापढ़ी की और पकड़े गए पक्षियों को खुले आसमान में आजाद कर दिया। मामला महेवाघाट थाना क्षेत्र के अलवारा झील क्षेत्र का है, जहां थानाध्यक्ष महेवाघाट धीरेन्द्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित एवं प्रतिबंधित हरल पक्षी का शिकार कर रहे 2 युवकों को पकड़ा है। इन पक्षियों का शिकार करना भारत में प्रतिबंधित है। औरैया में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधी एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना साहेल पुलिस ने चोरी की वारदात का सफल अनावरण किया। पुलिस ने घटना में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए साहेल थाना पुलिस ने 17 तिराहे के पास घेराबंदी कर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। बटे 15 जनवरी 2026 की मध्य रात्रि में चंद्रशेखर पुत्र जोरावर सिंह तथा अभय राम पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम अरियारी थाना साहेल जनपद औरैया का खेत में सिंचाई हेतु लगाया गया एक पंप सेट में इंजन तथा 8 हार्स पावर के इंजन का हेड तथा पानी का पंखा चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में थाना साहेल पर मुकदमा प्राप्त संख्या 6/26 अंतर्गत धारा 303 BNS का अभियोग पंजीकृत हुआ था। खबर नोएडा से, जहां पर इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामले में गठित एसआईटी टीम प्राधिकरण दफ्तर पहुंची। इस दौरान एडीजी मेरठ भानु भास्कर, मेरठ मंडल के आयुक्त भानुचंद गोस्वामी, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह व डीएम मेघा रूपम प्राधिकरण में मौजूद रहे। वहीं एसडीआरएफ टीम व नॉलेज पार्क सर्किल के एसीपी भी नोएडा प्राधिकरण पहुंचे। बता दें कि सीएम योगी को एसआईटी टीम 5 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। भिलाई में छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन द्वारा डॉग शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से करीब 150 से अधिक डॉग्स शामिल हुए। कई नस्लों के डॉग्स के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेता डॉग्स को पुरस्कृत किया गया है। फॉक्स टेरियर, डोगो अर्जेंटिनो, वेपेट, कैन कोर्सो और पूडल्स विशेष आकर्षण का केंद्र है। साथ ही देसी और भारतीय नस्ल के कुत्तों को भी मंच दिया गया। प्रशिक्षित डॉग्स के करतबों ने दर्शकों का मन मोह लिया। सभी आदेशों का पालन करते हैं। गोली उधर देखो, गोली, somebody say गोली ना, गोली। ये डॉग शो तो हम लोग का 26 इयर्स कर रहा हूँ और लोग का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए डॉग शो। लोग आज पाल रहे, कैसे पालना चाहिए और इसको कैसे रखना चाहिए, साथ में ट्रेनिंग का भी पार्ट है, लोग कम से कम सीख ले, इसीलिए डॉग शो करा रहा हूँ। किस तरह का आयोजन हो रहा है, कैसे ब्रीड और कैसे ट्रेनिंग? ये करीब 33 ब्रीड्स आए इस बार और 200 डॉग्स करीब आ गए। अलग अलग ब्रीड का प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल दोनों हम लोग इसको जजमेंट करते हैं। खबर हजारीबाग से, जहां पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराने सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर की है। प्रदर्शनकारी संगठन के जिलाध्यक्ष अभिषेक राज कुशवाहा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर में अनशन कर रहे आंदोलनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने 21 प्रमुख मांगे रखी, जिसमें छात्र संघ चुनाव कराने से तनियमित करना, बंद बॉयज हॉस्टल का संचालन, शिक्षकों की कमी दूर कराने, पीएचडी प्रवेश परीक्षा तिथि घोषित करने, शोधार्थियों का शोषण रोकने आदि मांगों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। खबर जीरकपुर से, जहां पर पुलिस ने एक होटल में रेड कर 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया, जबकि मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। एसपी गजलप्रीत कौर ने बताया कि रेस्क्यू की गई लड़कियां मणिपुर, नेपाल और पंजाब की हैं। साथ ही होटल
मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया। होटल मालिक सिमरन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार को जांच सौंपी गई। उन्होंने दावा किया कि अब तक तकरीबन 60 से 70 लड़कियों को गैर कानूनी धंधे से मुक्त कराया गया। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ आपत्तिजनक चीज़ां मिलियां हैगियां और ओनर ऑफ द जिहड़ी हैगी है वो मौके तो जदों असीं वो थोड़े इधर उधर खिसक गई है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 3 ਗਰਲਸ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੀਆਂ। खबर लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में गणतंत्र दिवस परेड में इस बार सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की झांकी जय जगत देश और दुनिया को एकता, शांति और भाईचारे का संदेश देगी। लगभग तैयार झांकी की जानकारी सीएमएस कानपुर रोड परिसर में प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगटन ने दी। सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है। विषय पर आधारित झांकी सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम और विश्व एक परिवार की भावना को दर्शाती है। 5 भागों में विभाजित झांकी में धार्मिक एकता, मानव मूल्य, शिक्षा की भूमिका और विज्ञान अध्यात्म के समन्वय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। झांकी में सीएमएस संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी की प्रतिमा भी शामिल है। इस अवसर पर छात्राओं ने परमपिता है एक, विश्व परिवार हमारा है गीत पर नृत्य प्रस्तुति देकर सामाजिक और धार्मिक एकता का संदेश दिया। लगातार झांकियां जो 26 जनवरी में निकाली जाती हैं उसको लेकर के झांकी यहां पर तैयार की गई है। जो सीएमएस स्कूल कानपुर रोड कैंपस पे हमारे साथ गीता गांधी जी हैं बात करने के लिए। इस झांकी में क्या खास रहेगा पिछली झांकियों से? मैडम, इस झांकी का क्या उद्देश्य है और क्या खास रहेगा पिछली जो वर्षों में झांकियाँ निकली? इस झांकी में हम जो हमारी सतत जो हमारी थीम रही है विश्व बंधुत्व की, वसुधैव कुटुंबकम की, जय जगत की, विश्व नागरिकता की, शिक्षा की, वो थीम तो हमारी हमेशा रहती है और इस बार भी है। इस बार हमने एक और चीज़ इसमें जोड़ी है, वो ये है कि विज्ञान और नैतिक मूल्यों का समावेश एक जगह होना, ऐसी शिक्षा देना किसी भी स्कूल द्वारा, एक ऐसी शिक्षा देना जो विज्ञान में बच्चों को सर्वोच्च शिखर तक लेके जाए, लेकिन साथ ही साथ उनको अच्छे जीवन मूल्यों की और नैतिकता की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा भी दे। तो हमारी झांकी के पिछले भाग में एक अंतरिक्ष में जाता हुआ एक रॉकेट दिखाई दे रहा है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक रेप्लिका दिख रही है और एक प्रिंट दिखा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है ISS, वहाँ से दिखा रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला जो भारत के गगन यात्री इस बार अंतरिक्ष में गए हैं। 41 साल बाद भारत ने अपना एक एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में भेजा, तो वो हमारे स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं। ये इत्तेफाकी बात है कि वो जो गए, इत्तेफाक तो नहीं कहेंगे लेकिन ये है कि उनका जो एक स्कूल में हमारे यहाँ 15 साल तक वो पढ़े, तो उनका जो प्रेपरेशन था वो भी एक जो है वो विश्व नागरिकता की शिक्षा पर ही था। क्योंकि जब वो वहाँ से बोले अंतरिक्ष से, जब मोदी जी के साथ उनका संवाद हुआ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ, और मोदी जी ने उनसे पूछा कि शुभांशु वहाँ से पृथ्वी कैसी दिखती है, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसको हमने अपनी पृथ्वी के जो की रेप्लिका बनाई है उसके अनुसार दिखाया है। पृथ्वी एक दिखती है, यहाँ से अंतरिक्ष से कोई सीमा रेखाएं नहीं दिखती हैं, ये शुभांशु शुक्ला ने कहा। तो उस बात को हमने पृथ्वी के अराउंड वो जो है वहाँ दिखाया है और रॉकेट दिखाया है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अग्री किए थे। करीब विश्व के 200 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर इकट्ठे हुए थे न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन में, और उन्होंने ये सर्वसम्मति से ये अडॉप्ट किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की वर्ष 2030 तक विश्व के सारे देश इस बात के लिए अपना वो प्रतिबंधित उन्होंने अपने आप को किया कि हम इन 17 गोल्स को हासिल करेंगे। उन 17 गोल्स में गोल नंबर 4 जो था वो शिक्षा के ऊपर था। तो शिक्षा का जो गोल था
उसमें 7 इंडिकेटर्स हैं। उनमें से एक इंडिकेटर है विश्व नागरिकता की शिक्षा, यानी कि विश्व का प्रत्येक स्कूल विश्व नागरिकता की शिक्षा देगा। और ये हमारी भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या NEP 2020, उसमें भी विश्व नागरिकता की शिक्षा का जिक्र 3 जगह दिया हुआ है। तो वो हमारा स्कूल 1959 से, यानी कि 1959 से देता चला आ रहा है। हमारे साथ गीता गांधी जी थी। इन्होंने साफ तौर से बताया कि वसुधम कुटुंबकम का जो मतलब है, कहीं ना कहीं CMS लगातार ये दर्शाता है, देश विदेश तक इसका संदेश जो जा रहा है, वसुधम, भारत एक है और अनेक है। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। कानपुर में बिल्हार थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में सोमवार देर किशोरी से गैंगरेप की घटना का मामला सामने आया। रात में शौच के लिए घर के बाहर निकली 13 वर्षीय किशोरी को पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाइयों ने अगवा कर लिया और अपने घर ले जाकर सभी ने गैंगरेप किया। तड़के किसी तरह छूटकर किशोरी घर पहुंची। उसने परिजनों को जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। आरोप है कि शौच के लिए निकली उनकी बेटी को पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाइयों ने मुंह में कपड़ा ठूसकर उसको अपने घर घसीट ले गए। वहां 2 मंजिल पर बने कमरे में 2 चचेरे भाइयों ने रेप किया। इस मामले में DCP पश्चिम SM कासिम आबिदी ने बताया कि आरोपी फैजल और राहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये थाना क्षेत्र बिल्हौर में गांव पड़ता है इब्राहिमपुर, वहाँ की घटना है। वहाँ पर एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल FIR इसमें पंजीकृत कराई जाती है। और जो दोनों अभियुक्त हैं, ये दोनों आपस में चचेरे भाई हैं और इन दोनों अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनकी अरेस्टिंग हो गई है और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बच्ची का मेडिकल करा करके इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। सर, कब की घटना है ये कल रात की। कानपुर में दोनों वर्षीय सोशल वेलफेयर चैरिटेबल एसोसिएशन ने अपने स्थापना दिवस पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर और सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया है। शास्त्री नगर स्थित काली मठिया चौराहे पर हुए आयोजन में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज, परामर्श और दवाइयां दी गईं। वहीं 150 से अधिक बच्चों को निःशुल्क स्कूल किट वितरित किए गए। कार्यक्रम में देवदूत वानर सेना के संरक्षक अजीत प्रताप सिंह और देवदूत अभियान के संस्थापक मनोज सागर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारी हम सड़क पर पड़े हुए जो असहाय, गरीब, अनाथ होते हैं, उनकी सेवा करते करीब 1.5 साल से कर रहे थे। फिर हमने अपनी NGO की स्थापना करी है, जिसका स्थापना दिवस 22 जनवरी काली मठिया चौराहे पर मनाया जाएगा। 150 बच्चे जो शिक्षार्थी हैं, जिनको शिक्षा का अभाव है, उनको स्कूल बैग किट बांट कर और भी उनकी जो भी जरूरतें होगी उसको पूरा करने के दृढ़ संकल्प के साथ डोनरशिप 150 बच्चे हैं। क्या-क्या वितरण किया जाएगा? स्कूल किट में बैग है, बैग के साथ 2-2 कॉपी किताब, मतलब लगभग उनकी शिक्षा का सारी व्यवस्था करने का। और संकल्प ये भी है कि उनको कहीं अवरोध आता है तो उसको भी हम लोग करेंगे। खबर आगरा से, जहां पर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को तोड़े जाने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध तेज हो गया है। इसी क्रम में पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के जिलाध्यक्ष पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने किया और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विकास के नाम पर प्राचीन और ऐतिहासिक घाटों को तोड़ना भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं पर सीधा हमला है। आज आप देख रहे हैं किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। काशी के विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक काशी, जिसको हम जानते हैं, उसका मणिकर्णिका घाट, उसको तोड़ने का काम इस समय सरकार ही कर रही है। इसका पुरजोर विरोध पूरे प्रदेश के साथ साथ जिला आगरा में भी हम लोग कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से हमने आज एक ज्ञापन साहब को दिया है, ये कहते हुए कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह से महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की मालवा प्रदेश की जो रानी थी, उन्होंने न जाने ऐसे कितने मंदिरों का निर्माण कराया, उसमें एक मणिकर्णिका घाट भी था। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।